साइबर सुरक्षा अभी नहीं तो कभी नहीं के इस नए वीडियो एपिसोड में हम आज बात करेंगे सेक्सटॉर्शन के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु दुबे तिवारी। अभी हाल ही में घटित मोहाली चंडीगढ़ के गर्ल्स हॉस्टल एमएमएस केस में यह शब्द बार बार आया है। तो क्या है सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, सेक्स और एक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन को समझने के लिए सबसे पहले सेक्सटिंग को समझना जरूरी है। सेक्सटिंग का मतलब है इस तरह की चैटिंग, इस तरह के टेक्स्ट एक दूसरे को शेयर करना जिसमें यौन भावनाएं सम्मिलित हैं। जब हम चैट के द्वारा, मेल आदि के द्वारा, किसी भी डिजिटल डिवाइस से अस्पष्ट तस्वीरों के द्वारा वीडियो, संदेश, टेक्स्ट आदि का आदान प्रदान करते हैं जिसमें यौन सामग्री होती है, यानी न्यूड, सेमी न्यूड छवि हो सकती है, निजी पलों का कोई वीडियो या फोटोग्राफ हो सकता है, या निजी अंगों की कोई फोटोग्राफ्स हो सकती है। इन सारी चीज़ों को ओवरऑल आप सेक्सटिंग कह सकते हैं। जब इस सेक्सटिंग के द्वारा किसी व्यक्ति का शोषण किया जाता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पर उसको परेशान किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, तब इसे सेक्सटॉर्शन कहा जाता है। सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए इसे सिन ऑफ द सोसाइटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति पर ना प्रभावी होकर पूरे समाज को प्रभावित करता है, पूरे समाज पर असर डालता है। सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले लालच इसका एक बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है, जिससे किसी के पैसों के लिए, किसी अन्य तरह के फेवर के लिए उसकी इमेजेस, उसके वीडियोस या उसके मैसेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। दूसरा कारण है बदला। कभी कभी दो अच्छे दोस्त, प्रेमी प्रेमिका या एक्स हस्बैंड वाइफ जिनके रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बदला लेने की प्रवृत्ति से उन्हें मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की इमेजेस, वीडियोस जो बहुत पर्सनल होते हैं सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं और कभी कभी उन्हें सार्वजनिक कर भी देते हैं। अगला कारण है ब्लैकमेलिंग। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ब्लैकमेलिंग के द्वारा अपने कई हितों की पूर्ति के लिए लोग सेक्सटॉर्शन का इस्तेमाल करते हैं। टीनेजर्स बच्चों की बात अगर हम करते हैं तो अपने दोस्तों पर धाक जमाने के लिए, जस्ट फॉर फन या कूल दिखने के लिए भी इस तरह के सेक्सटॉर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगला कारण है दबाव। कई लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि अपने पार्टनर के दबाव की वजह से वो इस तरह के वीडियोस, इस तरह के फोटोज शेयर करने पे मजबूर हुए और बाद में संबंध खराब होने की स्थिति में उन्हें इन्हीं फोटोज और वीडियोस की वजह से एक्सटॉर्शन का सामना करना पड़ा। इस तरह के भी कई केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें झूठे तौर पर पुलिस वालों को इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व करा हुआ दिखाया गया और ब्लैकमेलिंग का दबाव बनाया गया। इन सारी चीज़ों के साथ साथ में आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि किसी की अनुमति लिए बगैर उसकी फ़ोटोज़, उसके वीडियोज़ आदि मोबाइल में रखना, डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ से उन्हें इस्तेमाल करना या बच्चों की फ़ोटोज़ रखना, अश्लील फ़ोटोज़ रखना, ये सारी की सारी चीज़ें अपराध की श्रेणी में आती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो तीन तरह की कैटेगरीज, तीन तरह की श्रेणी है सेक्सटॉर्शन करने वालों में। अधिकतर देखा जाता है कि सेक्सटॉर्शन अपने बहुत करीबी व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, जिसके साथ आपके कभी बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अजनबी हैं, जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं और जिनसे आपने दोस्ती की और एक समय बाद आप इंटीमेट हो गए और यह आपका सेक्सटॉर्शन कर सकते हैं। तीसरे वो श्रेणी के लोग हैं जो आपको मेल के द्वारा, सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरीके से कोई लिंक भेज रहे हैं, वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करते हैं और अचानक जैसे ही आपने उस लिंक को क्लिक किया आपके सामने वो न्यूड वीडियोज़ या खुद न्यूड होना शुरू कर देते हैं और उसी समय वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती हैं, स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं। ये व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक कॉल आदि के द्वारा किया जा सकता है।
ध्यान रहे, इस तरह के व्यक्ति पूरे तरीके से एक संगठित गैंग की तरह काम करते हैं और आपको बहुत आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं। लगभग 54% सेक्सटॉर्शन सोशल साइट के माध्यम से होता है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि शामिल है, और 41% फोटो मैसेजेस या उनको एडिट करने वाली एप्लीकेशंस के द्वारा किया जाता है। 9% डेटिंग एप्लीकेशन भी इस तरह के सेक्सटॉर्शन में शामिल है। इसके अलावा 4% सेक्सटॉर्शन गेमिंग एप्लीकेशन के द्वारा भी किया जाता है। जब भी आप किसी भी साइट को क्लिक करते हैं, ये एश्योरेंस होना चाहिए, ये निश्चिंत होना चाहिए कि वो साइट सुरक्षित है। दूसरी चीज़, आप जब गैजेट्स यूज़ करते हैं तो उन गैजेट्स को यूज़ करने के बाद उसे बंद कर दें, ख़ास तौर से कैमरा, क्योंकि कैमरा हैकिंग के द्वारा भी बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ क्लिक किए जा सकते हैं। आपकी सर्च हिस्ट्री को खोजना, उसकी जानकारी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए जब भी आप अलग अलग तरीके की चीज़ों को खोजें तो याद रखें इसकी वजह से आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई आपका करीबी या कोई आपका अपना इसी तरह के भी वीडियोस या अश्लील फ़ोटोज़ या निजी फ़ोटोज़ आपसे मांग करता है तो भेजने से पहले एक बार पॉज कीजिए और सोचिए। जो भी चीज़ इंटरनेट पे आप भेज रहे हैं वो किसी न किसी तौर पे हमेशा के लिए उसके फुटप्रिंट इंटरनेट पे मौजूद रहेंगे, जिसे एक डेटा की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के अपराधों को साइबर क्राइम और आईपीसी के तहत गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। पहली बार ये अपराध करने पर 5 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना, और यदि यही अपराध दोबारा किया जाता है तो 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ये अपराध विभिन्न सेक्शंस के थ्रू अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं। साइबर क्राइम और आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से सेक्शन 66A, 66B, 67, 67A आदि के द्वारा सेक्सटॉर्शन गंभीर अपराध घोषित किया गया है। सेक्सटिंग करने से पहले सेक्सटॉर्शन के परिणामों के बारे में ज़रूर सोच लीजिए और याद रखिए, किसी भी नीच व्यक्ति या अपराधी के कारण आपकी शुचिता या आपके आत्मसम्मान को कोई आपसे छीन नहीं सकता। दूसरी बात, ध्यान रखिए कि इस तरह की कभी भी कोई घटना होती है तो आप मदद मांगिए, ना कि ब्लैकमेलिंग का शिकार होके बाकी बच्चियों को भी या बाकी लोगों को भी इस दलदल में घसीट लीजिए। सेक्सटॉर्शन एक गंभीर अपराध है और इसके लिए मदद के लिए आपके पास कई हाथ आगे हैं। ज़रूरत है उस मदद के हाथ को थामने की, ज़रूरत है आपको अवेयर होने की, ज़रूरत है मजबूत होने की और इस गंभीर समस्या से सामना करने की। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा और भविष्य में आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये एक नज़ीर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।